ओम साईं राम। कभी कभी तुम्हें लगता है कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, तो बच्चे, जीवन में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। बस ज़रूरत है तो सिर्फ हिम्मत की। अपनी हिम्मत जुटाओ और काम पर लग जाओ, क्योंकि जहाँ तुम्हारा साईं है वहाँ सब कुछ मुमकिन है। काम ज़्यादा लगे तो काम को अपने लोगों में बांट दो। सब मिलकर काम करोगे तो काम आसानी से हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, जो काम कुछ समय से अधूरे हैं उनकी एक सूची बनाओ और एक एक करके सारे काम करते जाओ। तो ज़रूरी नहीं है कि सब काम एक दिन में ख़त्म करना है। एक समय निश्चित करो कि मुझे इतने दिनों में ये सब निपटाना है। तब इस तरह सोच समझकर सब करोगे तो देखना कैसे तुम प्रगति की राह पर बढ़ते जाओगे। सेहत अच्छी रखने के लिए रोज़ ध्यान में बैठो और योग करो। मेरे बच्चे, कई सारे बच्चों को कभी कभी शिकायत होती है कि बाबा, आप होते हुए भी बच्चों को प्रारब्ध भोग काट कर ही आगे बढ़ना पड़ जाता है। मैं तुम्हारे कष्टों को कम कर सकता हूँ। थोड़ा तो तुम्हें भी सहना पड़ता है। एक स्वाभाविक स्थिति है। सुख और दुख आते और जाते रहेंगे। तुम्हें हर हाल में किसी काम को लेकर बार बार सोचो मत। सुख और दुख आते और जाते रहेंगे। तुम्हें हर हाल में खुश रहना है। किसी काम को लेकर बार बार सोचो मत। कहीं रुको मत। बाबा तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, प्रगति अपने आप तुम्हें मिलने लगेगी। बच्चों, निश्चित रहो, खुश रहो। मेरे बच्चे, वह काम बाबा ने तुम्हें दिया है, तुम्हारा चुनाव किया है, तो तुम्हारी तकदीर अच्छी ही साबित होगी। तुम्हारे जीवन के अमूल्य क्षण में बाबा तुम्हारे साथ हर वक्त साथ है। कोई घबराने की और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। अपनी हर एक बात जो इस वक्त तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, अब बस कुछ ही दिन और यह सब ठीक हो जाएगा और ऐसा परिवर्तन होगा जो तुम्हारी सोच से परे होगा, उसके भी बाहर होगा। फिर अपने बाबा से शुक्रिया करने तुम खुद आओगे। फिर कहोगे, ऐसा तो सोचा ही नहीं था बाबा। तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा भेज रहा है। उसको स्वीकार करो आनंदित होकर। आने वाला वक्त बड़े सुनहरे मौके लाएगा। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चों, मेरे 11 वचनों को रोज़ पढ़ा करो। तो कभी कभी कोई ऐसी बात ना बोलो या कोई ऐसा काम ना करो जिससे किसी को भी दुख हो या हानि पहुँचे। मेरे बच्चे, कर्म अच्छे तो फल अच्छे, कर्म बुरे तो फल भी वैसे ही मिलते हैं। ये बात हमेशा याद रखो। तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ, चिंता नहीं, मेहनत करते रहो। अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहिए ना तुम्हें, तो बस एक काम करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरी मर्ज़ी का होगा वो तुम्हारे लिए उत्तम होगा। इंसान हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों से अपेक्षा रखता है, तो मेरे बच्चे, उनकी गलतियां देखता है, लेकिन सही बात यह है कि खुद की गलती को पहले देखना चाहिए और खुद से ही अपेक्षा रखनी चाहिए, किसी और से नहीं। खुद से अपेक्षा रखोगे तो अपने आप को हमेशा निखारने की कोशिश करते रहोगे। यही कोशिश तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे, मेरी विभूति का सेवन रोज़ करो। रक्षा और आशीर्वाद दोनों का काम करती है मेरी ऊदी। और जब कभी मन में बहुत बुरे विचार आते हैं, तुम नकारात्मक सोचने लगते हो,
तभी प्रार्थना करना ना छोड़ना। प्रार्थना से तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। मेरे बच्चे, प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। निरंतर प्रार्थना करोगे तो भाग्य में जो नहीं लिखा वह भी मिल सकता है तुम्हें। तुम्हारी किस्मत में सब अच्छा ही होगा। मैं यूं ही नहीं आया हूँ तुम्हारा गुरु बनकर। जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, जीवन में हर किसी का अपना एक लक्ष्य है जीवन का। यदि वे तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं भी रहे तो मायूस ना होना। जो भी मिलता है जीवन में उसके साथ पिछले जन्म का नाता होता है, इसलिए तुम मिलते हो। रात को जल्दी सोया करो। सेहत पर असर होगा, नहीं तो अपनी सेहत की तरफ ध्यान दो। मैं तो हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और मेरी इच्छा, मेरा दिखाया हुआ रास्ता और तुम्हारा मुझ पर भरोसा, जब ये तीनों मिल जाएंगे तब तुम्हारे जीवन का कल्याण ही कल्याण होगा। जब मेरा भक्त पूर्ण अंतकरण से मेरी भक्ति करने लगता है ना, तो मैं उसके समस्त कष्टों और दुर्भाग्यों को दूर कर देता हूँ, स्वयं उसकी रक्षा करने लगता हूँ। और बोर लगे आम वृक्ष की ओर देखो, यदि सभी बोर फल बन जाएं तो आमों की गणना भी ना हो सकेगी। परंतु क्या ऐसा होता है? बहुत से बोर झरझर गिर जाते हैं। कुछ फल बड़े भी तो आंधी के झकोरों से गिरकर नष्ट हो जाते हैं, और उनमें से कुछ थोड़े ही शेष रह जाते हैं। तो मेरे बच्चे, यदि तुम्हें कोई मेरे खिलाफ कुछ कहता है और तुम उन पर विश्वास करते हो तो तुम उन बोर के जैसे हो जाते हो जो आंधी में गिर जाते हैं। यदि तुम्हारा विश्वास मुझ पर दृढ़ होगा तो तुम मुझे हमेशा के लिए पकड़ के रखोगे। तो आइए आज के संदेश को 11 वचनों के साथ संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दिल विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आकाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आह सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम साई राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भक्त भी हमारे साथ जुड़ सकें और बाबा का आशीर्वाद ले सकें। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। ओम साई राम, जय साई राम।